फैमिली के साथ स्पेशल डिनर हो या दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना हो, घर पर मेहमान आने वाले हो या किसी खास का जन्मदिन हो, क्यों ना आपके सभी खास मौक़ों को और भी ज़्यादा खास बनाया जाए कुछ टेस्टी और एक्साइटिंग रेसिपीज़ से। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 2 अमेजिंग रेसिपीज़। पहले हम बनाएंगे मैक्सिकन क्यूजीन की जान और मेरा पर्सनल फेवरेट क्रंची चीज़ी फ्लेवरफुल नाचो बोल। नाचो चिप्स का क्रंच और टैंगी टोमेटो साल्सा का पंच बना देगा हर किसी को इसका फ़ैन। हमारी दूसरी रेसिपी है बॉम्बे स्पेशल गर्मा गर्म फ्रैंकी रोल्स, जिसमें है सब्जियों से बनी टिक्की की सॉफ्टनेस, चीज़ी सॉस की क्रीमीनेस और चटपटे मसालों का फ्लेवर। चलिए शुरू करते हैं नाचोस से। आपका तो पता नहीं, पर नाचोस का नाम सुनते ही मेरे मुंह में सच में पानी आ जाता है। इस रेसिपी के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहले हम बनाएंगे हमारी क्रिस्पी और क्रंची नाचो चिप्स। एक बड़े बोल में डालें आधा कप गेहूं का आटा, 2 टेबलस्पून फ्लैक्सीड पाउडर यानी पिसे हुए अलसी के बीज। ये हमारे आटे को बाइंडिंग देने में मदद करेंगे और नाचोस को क्रिस्पी भी बनाएंगे। 1 टीस्पून ऑरिगेनो फ्लेवरिंग के लिए, 1/4 टीस्पून सेंधा नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब बस सब कुछ अच्छे से मिला लें। फिर एक मिक्सी में डालें 1/4 कप कटी हुई लाल शिमला मिर्च और 1 टेबलस्पून पानी। उसको ब्लेंड कर लें और अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के ऊपर पोर करें। अब इसका आटा गूंथ लें कुछ इस तरह। इस डो को एक कटोरे में डालकर छोड़ दें 10 मिनट के लिए। जब तक आपका डो रेस्ट कर रहा है, एक पतीले में 1 कप पानी और 1/3 कप स्वीट कॉर्न डालकर स्टीम होने रख दें। साथ साथ अवन को भी 150 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दें। चलिए, अब तक हमारा डो भी बेलने के लिए रेडी हो गया होगा। आटे को बेलन की मदद से रोटी की तरह बेल लें। अरे अभी नहीं हुआ, अभी तो बेलते जाइए। इसको एकदम पतला बेलना बहुत ज़रूरी है, वरना नाचोस क्रिस्पी ही नहीं बनेंगे। जैसा पेपर होता है ना, उतना पतला बेलना है आपको इसे। फिर एक बेकिंग ट्रे ले लें और उसमें थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क दें। ट्रे को सूखे आटे से डस्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आटा ट्रे पर चिपक जाएगा। बिली हुई रोटी को ट्रे में ट्रांसफ़र करें और चाकू की मदद से ऐसे ट्रायंगल्स काट लें और इस ट्रे को अपने प्रीहीटेड अवन में ट्रांसफ़र कर लें और 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 25 मिनट के लिए बेक होने रख दें। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इन्हें कास्ट आयरन के तवे पर भी सेक सकते हैं। चलिए, जितने हमारे चिप्स बेक हो रहे हैं, हम बनाते हैं इस रेसिपी का दूसरा कंपोनेंट टैंगी टोमेटो साल्सा। इसके लिए एक बोल में डालें आधा कप टमाटर बारीक कटा हुआ। टमाटर को बारीक काटना ज़रूरी है, तभी वो अपना फ्लेवर रिलीज़ करेगा। साथ ही डालें 1/3 कप ताज़े धनिया के पत्ते कटे हुए, 2 टीस्पून नींबू का रस, 1 छोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 टीस्पून सेंधा नमक और चुटकी भर काला मिर्च पाउडर। सब कुछ हाथ से मिला लें और टड़ा, बन गई आपकी चटपटी टोमेटो साल्सा भी। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप प्लीज़ इन सभी रेसिपीज़ को बनाने के लिए मेजरिंग कप्स और स्पून्स ही यूज़ करें, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। ये आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं। घर पे पड़े कटोरी चम्मच यूज़ करेंगे तो सही स्वाद नहीं आएगा। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की। इंट्रोड्यूसिंग चिपोटले मेयोनीज। एक जार में डालें 16 काजू भिगोए हुए, 1/3 कप कटी हुई लाल शिमला मिर्च, 2 टीस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून पानी और आधा टीस्पून सेंधा नमक। बस मिक्सी चलाइए और ये हो गया आपका क्रीमी चिपोटले मेयो तैयार। आप इसे किसी भी रेसिपी में चीज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे चिप्स का क्या हाल है। लो, ये भी बन गए। नाचो चिप्स परफेक्ट है कि नहीं, उनको चेक करने का बेस्ट तरीका है ये। जब तक नाचोस में से सही क्रंच ना आए तो मज़ा ही नहीं आता। हमारे सारे कंपोनेंट्स तैयार हो गए हैं। आइए अपने नाचो बोल को तैयार करें। एक ऐसा शैलो बोल ले लें। सबसे पहले इसमें डालें 1 कप ताज़ी लेटस की पत्तियों का ऐसा बेड बना लें। उसके ऊपर डालें ये क्रिस्पी नाचो चिप्स। फिर आएगी हमारी चटपटी टोमेटो साल्सा और फिर 1/3 कप स्टीम करे हुए कॉर्न्स। आखिर में सबसे डिलिशियस क्रीमी चिपोटले मेयो। हो गया हमारा नाचो बोल रेडी। अरे एक इंग्रेडिएंट तो रह गया। वो क्या? डरा, मैजिक मसाला। इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। आधा टेबलस्पून जीरा, आधा टीस्पून साबुत काली मिर्च और आधा टीस्पून काला नमक। जीरे और काली मिर्च को रोस्ट कर लें और फिर काले नमक के साथ एक मिक्सी में डाल के पाउडर बना लें। इस मसाले के बाद आपको कभी भी किसी पैकेट वाले चाट मसाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस चुटकी भर मैजिक मसाला स्प्रिंकल कीजिए और लो, हो गए आपके चटपटे क्रीमी डिलिशियस नाचोस भी तैयार। वाओ,
इसकी हर बाइट है बहुत ही फ्रेश और अलग अलग फ्लेवर से भरी। मन कर रहा है कि खाती ही जाऊं। और हाँ, एक एडवाइस, जब भी आप ये रेसिपी बनाएं तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाना, क्योंकि एक बार सर्व करने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि पूरी प्लेट कब खत्म हो गई। हम आपके साथ एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट शेयर करना चाहते हैं, और वो ये कि सात्विक फूड बुक अब फाइनली हमारी वेबसाइट पे आपके लिए अवेलेबल है। इस बुक में आपको मिलेगी सात्विक मोमो, सात्विक पिज्ज़ा, दही वड़ा, स्पेशल सैलेड, स्पेशल सब्जीज, रबड़ी और केक तक की रेसिपीज। पिछले 6 महीनों से हम और हमारी पूरी टीम इस बुक पे बहुत काम कर रहे हैं। क्या आप हमारी दूसरी रेसिपी के लिए तैयार हैं? बॉम्बे की स्ट्रीट्स में अगर वड़ा पाव के साथ कोई डिश सबसे ज़्यादा पसंद करी जाती है तो वो है गर्मा गर्म स्वादिष्ट फ्रैंकी रोल्स। ये रेसिपी पॉटलक, लंचेस, बच्चों की स्कूल पिकनिक और ट्रैवलिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बस रोल करो, लंच बॉक्स में डालो और ले चलो। इस रेसिपी से 4 फ्रैंकीज बन जाएंगे। इस रेसिपी के भी कई कंपोनेंट्स हैं, रैप्स, वेजिटेबल पैटी और फिलिंग। पहले बनाएंगे रैप्स। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक मीडियम साइज का आलू, जिसे हमने पहले ही बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसे मैश भी कर लिया है। एक बोल ले लें और उसमें डालें 1 कप होल व्हीट यानी गेहूं का आटा, आधा कप बॉइल्ड और मैश्ड आलू और आधा कप वेजिटेबल प्यूरी। वेजिटेबल प्यूरी बनाने के लिए आपको सिंपली कोई एक सब्जी लेनी है, चुकंदर, पालक या गाजर। हम ले रहे हैं चुकंदर, और थोड़ा सा पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। बस अब आटे, आलू और वेजिटेबल प्यूरी को अच्छे से मिला लें और आटे को गूंथ लें। अगर आप आटे को इस तरह दबा दबा कर गूंथेंगे तो आपकी रोटियां सॉफ्ट बनेगी। आटे को 10 मिनट के लिए ढक कर रख दें ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। इसमें हमारी करीब 6 रोटियां बन जाएगी। बेलन से आटे को ऐसे बेल लें, जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लें और इन्हें सेक कर प्रॉपर रोटी बना लें। इन्हें एक कैसरोल में रख दें ताकि ये गर्म रह सके। हमने इन रोटी में आलू क्यों डाला है? क्योंकि आलू से फ्रैंकी का रैप सॉफ्ट बन पाता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे कंपोनेंट पर, जो है कि है वेजिटेबल पैटी। एक कढ़ाई को लो फ्लेम पर रख दें और उसमें डालें 1/4 टीस्पून हींग, आधा टीस्पून घिसा हुआ अदरक, 1/4 टीस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इन सबको 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लें। अब इसमें डालें 2 आलू उबले हुए और मैश किए हुए, आधा कप गोभी घिसी हुई, 1/3 कप ताज़े मटर, 1/3 कप गाजर घिसी हुई और 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। सभी सब्जियों को 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लें। अब गैस बंद कर दें और उसमें डालें 3/4 टीस्पून सेंधा नमक और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। सब कुछ मिक्स कर लें और ये बन गया हमारा पैटी मिक्स। इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने पर ऐसे 12 बॉल्स बना लें और हाथों से ऐसी रेक्टेंगुलर शेप दे दें। फ्लैक्सीड पाउडर से हमारी टिक्की तवे पर चिपकेगी नहीं। इसे बनाने के लिए आपको बस अलसी के बीज को रोस्ट करके एक मिक्सी में पीस लेना है। सभी पैटीज को इस तरह फ्लैक्सीड पाउडर में कोट कर लेंगे। उसके बाद एक हैवी कास्ट आयरन तवे पर लो से मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पैटीज को सेक लें। और हाँ, इन्हें बीच बीच में ऐसे पलटते रहें ताकि टिक्की सभी साइड से क्रिस्पी बने। जब सभी टिक्कियाँ बन जाएं तो इन्हें एक बर्तन में निकाल लें और रख दें। चलिए अब तैयार करते हैं हमारी फिलिंग। हम लेंगे 1 कप पत्ता गोभी लंबी और पतली कटी हुई, 1/4 कप टमाटर जिसके हमने बीज निकाल दिए हैं और इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है, और आधा कप शिमला मिर्च पतली और लंबी कटी हुई। फ्रैंकीज को चटपटा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप क्रीमी चिपोटले मेयो, वही मेयो जो हमने नाचो बोल्स बनाते समय यूज़ किया था। आप इसके लिए वही रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आधा कप ताज़ी हरी चटनी। अब बारी आती है फ्रैंकीज असेंबल करने की। सबसे पहले हम लेंगे चपाती, उसके ऊपर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हरी चटनी और उसे ऐसे पूरी रोटी पर फैला लेंगे। फिर हम डालेंगे हमारी पैटीज। एक फ्रैंकी में हम 2 पैटी डाल रहे हैं। अब आएगी हमारी कलरफुल फिलिंग। ऊपर से इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चिपोटले मेयो और आखिर में मेरा फेवरेट और सबसे खास इंग्रेडिएंट चुटकी भर चटपटा मैजिक मसाला। रोटी को इस तरह टाइटली रोल कर लें और हो गया हमारा फ्रैंकी रेडी टू ईट। पिकनिक पर जा रहे हैं या बच्चों का टिफिन पैक कर रहे हैं, घर पे गेस्ट्स आए हैं या संडे स्पेशल डिनर बनाना हो, इन टेस्टी फ्रैंकीज को जरूर ट्राई करें। अगर आप सात्विक फूड बुक 2 ऑर्डर करना चाहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, तो यहाँ अभी की अभी क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।